हेलो लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। प्रीवियस वीडियोस में हमने एडजेक्टिव्स को डिस्कस किया था और काफ़ी ढेर सारी सीरीज़ हो गई हमारी एडजेक्टिव्स की, जो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो आज की सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की सेशन में हमें डिस्कस करना है फ्यू को, जिसमें हम फ्यू के जो 3 फॉर्म्स होते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीनों को रिलेट करने वाले हैं। जब हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अगर हमें यूज़ करना होता है क्वांटिटी बताने के लिए तो हम लिटिल का यूज़ करते हैं। पॉजिटिवली मीनिंग दिखाने के लिए लिटिल के साथ में हम आ लिटिल का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे ऑल इज देयर बताना हो, यानी सारी की सारी कोई चीज़ होती है अनकाउंटेबल, तो वहाँ पे हम द लिटिल का यूज़ करते हैं। उसमें मैंने आपको छोटी सी एक बात कही थी कि जब हमें काउंटेबल नाउन का यूज़ करना होता है तो वहाँ पे हम बताने के लिए फ्यू का यूज़ करते हैं। फ्यू का यूज़ कर सकते हैं, अफ्यूज का यूज़ कर सकते हैं, और द फ्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, उस दिन तो हमने समझा था और आज भी इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहला फ्यू जो होता है ना, जो फ्यू का नोट है हमारा, वो देखना है। फ्यू, अफ्यू, द फ्यू, ये 3 वर्ड्स होते हैं और तीनों अलग अलग मीनिंग रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो फ्यू हो गया, अफ्यू हो गया, द फ्यू। पहली बात तो हम इनसे फैमिलियर होंगे कि हम इनको जानते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ करने से सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, और यही चीज़ एग्जामिनेशन में आता है ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में हम काफ़ी पैनिक होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल करेक्ट करते चले जाते हैं। तो पहला तो हमारा एरर यहीं से आता है कि अनकाउंटेबल के लिए हम लिटिल का यूज़ करते हैं और काउंटेबल नाउन के लिए हम फ्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ओ जस्ट अ मिनट, करेक्ट। अब देखिए फ्यू का यूज़ हम कहाँ करते हैं और आ फ्यू का यूज़ कहाँ करते हैं, द फ्यू का यूज़ कहाँ करते हैं। फ्यू का मीनिंग होता है ना, ओनली फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, हार्डली एनी, यानी मुश्किल से, ना के बराबर, यानी ये निगेटिव सेंस दे रहा है। फ्यू हैज़ एन निगेटिव मीनिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल उस तरीके जैसे हमने लिटिल को पढ़ा था, वहाँ पर भी नॉट मच का सेंस था और निगेटिव मीनिंग में ही बात हो रही थी। नेक्स्ट, फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। तो ये एक आपका एग्जाम्पल है, फ्यू पर्सन्स। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे जब फ्यू का यूज़ करेंगे ना तो उसके बाद में जो नाउन होगा वो काउंटेबल प्लूरल ही होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन ही होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम यूज़ नहीं करते, ये जो मैं इतनी देर से आपको बता ही रही हूँ। नेक्स्ट, फ्यू पीपल आर सो होपलेस एज ड्रंकर्ड्स। तो यहाँ पे भी फ्यू पीपल की बात हो रही है। फ्यू पीपल मतलब बहुत कुछ लोग, ना के बराबर, यानी बहुत ही कम लोग। फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज, यानी कुछ ही टाउन में लाइब्रेरीज हैं इंडिया में। फ्यू वर्क्स ऑफ रेफरेंस आर सो वैल्यूएबल एज द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया। नेक्स्ट, फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। फ्यू मेन रिच द एज ऑफ 100 years. फ्यू पार्सीज विद गुजराती करेक्टली, राइट करेक्टली, माफ करिएगा, फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इन सब में ना आपको बताने की कोशिश की गई है फ्यू का यूज़, और यहाँ पर फ्यू का यूज़ है जो कि निगेटिव सेंस में आ रहा है। ओके, यानी ना के बराबर जो लोग हैं वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। अब उसके बाद में जब फ्यू का यूज़ आएगा ना तो फ्यू में हम समझेंगे कि आ फ्यू अगर आर्टिकल लगा करके यूज़ करना है तो वो सम का सेंस देगा, और ये पॉजिटिवली सेंस देगा, यानी कुछ लोग तो हैं लेकिन हाँ ठीक ठाक संख्या में लोग हैं। जैसे अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, इफ यू पार्सीज राइट गुजराती करेक्टली। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ही एग्जाम्पल फ्यू का भी हो सकता है, द फ्यू का भी हो सकता है, द फ्यू का नहीं, अ फ्यू का भी हो सकता है। ठीक है, बस सेंस बदल जाएगा, इनकरेक्ट तो नहीं होता सेंटेंस, लेकिन सेंस बदल जाता है। नेक्स्ट, द फ्यू, लास्ट में आया आपका द फ्यू। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल देयर, यानी जितने हैं वो सारे के सारे। ठीक है, द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वेर वेरी सजेस्टिव। फ्यू रिमार्क्स दैट, जैसे द लिटिल का यूज़ पड़ा था, वहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा था, यहाँ पर भी बन रहा है। दैट का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, हम ऑमिट भी कर सकते हैं कंजंक्शन को। The sentence means the remarks that he made were not many, but all those remarks were very suggestive. ठीक है,
ज़्यादा तो रिमार्क्स नहीं थे, लेकिन जितने भी थे वो सारे सजेस्ट किए गए थे। ठीक है। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ ऑल वेरी पुअर। देखिए यहाँ पे ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके वो सारे के सारे गरीब हैं। द फ्यू क्लॉथ्स दे हैड वेयर ऑल टैटर्ड एंड टॉर्न। जितने भी उसके पास में कपड़े हैं सब फटे हैं, पुराने हैं। ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। कहीं पे हम कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे कभी भी दा का यूज़ करना हो, दा मतलब दा फ्यू या दा लिटिल का यूज़ करना हो तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ होता है। ठीक है, चलिए तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। और एडजेक्टिव, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है क्या, आर्टिकल। तो आर्टिकल पढ़ने के लिए आप पहले अपने आप से भी पढ़ के रखेंगे और उसके बाद मैं भी आपको पढ़ाऊंगी। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, कोई टॉपिक शेयर करना हो या कोई आपको मुझे सजेशन देना हो, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और कोशिश करें कि मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं, जिससे कि हम पॉजिटिवली अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लिए हैं अगर, तो अच्छे से ही फिनिश करके तब बैठते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।